दी फादर किसी नाम के अपने ड्रामे पर मबनी है जिसमें अल्जाइमर की बीमारी की वजह से एक बुजुर्ग शख्स की जहनी हालत खराब होने की अक्कासी की गई है। फिल्म की कहानी हिस्सों के इकसाम पाई जा सकती हैं जिनमें नफ्सियाती वक्त, खलाई वक्त और गैर लाइनर फिल्म छोटी बयानिया वक्त शामिल हैं। फादर एंथोनी आहिस्ता आहिस्ता नफ्सियाती से मकामी वक्त की तरफ मुंतकिली के पीछे की हकीकत को समझते हैं और फिल्म का गैर लाइनर टाइम ढांचा फिल्म साज जीलर की तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर करता है। यह फिल्म अल्जाइमर के मरीजों के ख्यालात में फर्जी तस्वुरात को वक्त और जगह के उलझे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा तख्लीक करती है। अल्जाइमर के मरीजों की जिंदगी ओहे में तकलीफ दे हल्कापन इस वक्त दिखाया जाता है जब पूरे वक्त की कहानी की जंजीर को दोबारा तरतीब दिया जाता है। कहानी का आगाज इस वक्त होता है जब एंथोनी के वालिद ने हाल ही में मौत की बेटी एन उनसे मिलने उनके अपार्टमेंट में जाती है। अपने डिमेंशिया की वजह से वो अक्सर अपनी जिंदगी के अहम वाकयात को भूल जाता है और साथ ही साथ उसके अपार्टमेंट में चीजें कहाँ हैं, जिसमें उसकी घड़ी भी शामिल है। वो इनसे दावा करता है कि वो कभी भी अपना अपार्टमेंट नहीं छोड़ेगा और इसे लगता है कि इसकी देखभाल करने वाले ने इसकी घड़ी ले ली है। एंथोनी इस वक्त हैरान रह जाता है जब वो उसे बताती है कि वो एक मर्द के साथ रहने के लिए पेरिस जा रही है क्योंकि उसे जेम्स से शादी खत्म होने के बाद इसकी जिंदगी में कोई मर्द याद नहीं। अगर वो देखभाल करने वाले पर एतराज करना जारी रखता है तो उसकी बेटी एन उसे नर्सिंग की सहूलत में रखने की धमकी देती है। अगले दिन एंथोनी अपने अपार्टमेंट में एक नामालूम शख्स पाल से मिलता है। पाल का दावा है कि एंथोनी उनके अपार्टमेंट के चेहरे से है और अपना तारुफ कैथरीन के तौर पर करती है। वो उसे बताती है कि एन पेरिस में रहती है और इख्तिताम हफ्ता पर आती है। इन मर्दों में से एक की तरह जो पहले एन के शौहर लगते थे, बिल नर्स दूसरी बार मुलाकात करती है। एंथोनी एन के जाने और उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसे समझने में नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए बेचैनी से रोता है। उनका दावा है कि वो अपने पते, शाखें, हुआ और बारिश खो रहे हैं और वो अपनी माँ के लिए तरस रहे हैं। इसे कैथरीन ने तसल्ली दी, वो उसे बाद में पार्क में ले जाने का वादा करती है। हकीकत में बाप का पिलाट तारीख की तरतीब में जाहिर नहीं होता है। इसके बजाय ये उम्र रसीदा वालिद के जहन के तखय्युल पर मरकूज है जो नुकसान में है क्योंकि वो वक्त गुजरने को समझ नहीं सकता है। वक्त गुजरने के साथ साथ फादर एंथोनी की अंदरूनी दुनिया तेजी से गैर यकीनी होती गई जिसने उन्हें खौफजदा और परेशान महसूस किया। नफ्सियाती मरहला। एंथोनी का ख्याल था कि उनकी बेटी एन ने अपनी पूरी जिंदगी रहने के लिए पेरिस मुंतकिल होने के बजाय लंदन में गुजारी। आप कब तक घूमने का इरादा रखते हैं? इनके बॉयफ्रेंड पाल ने वालिद की गैर मौजूदगी पर उनकी सरजनिश की और उन्हें अपनी बेटी की खुशी की तलाश में रुकावट के तौर पर देखा। और लोरा, नई देखभाल करने वाली, जवान, पुरकशिश है और अपनी नौजवान बेटी लूसी से बिल्कुल मुशाबहत रखती है। एन अपनी जिंदगी के एक मुश्किल लम्हे में एंथोनी के साथ रही क्योंकि एंथोनी नहीं चाहता था कि एन हिचकिचाहट के साथ अपने वालिद को लंदन में अकेला छोड़ देती है क्योंकि उसे इंकिशाफ होता है कि वो एक खानदान शुरू करने के लिए पेरिस चली जाएगी। एंथोनी हैरान होता है, किसके लिए? जब उसकी बेटी धमकी देती है, अगर आप देखभाल करने से इनकार करते हैं तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। एंथोनी खिड़की के पास इंतजार करता है और देखता है कि जैसे ही कैमरा घूमता है इसकी बेटी एन वहां से चली जाती है। एन में इब्तदाई तौर पर जाहिर होने पर जो कोट पहना था वो अब भी जारी है। अगरचे ऐसा लगता है कि ये पहले की तरह ही टाइम फ्रेम में है, लेकिन वालिद का लिबास अगले सेकंड में उसके पिछले सियाह सूट से अपने स्वेटर कोट में तब्दील होना शुरू हो जाता है। नाजरीन को ये यकीन दिलाया गया है कि हीरो के कपड़ों में अचानक तब्दीली से ये फिल्म रिवायती तारीख के मुताबिक आगे नहीं बढ़ती है। गैर लाइनर बयान करने का वक्त।
ناظرین کو راوی کی کہانی میں غرق کرنے اور کرداروں کی یادوں کو کئی عارضی جہتوں سے گزرنے کے لیے مصنف اور فلم ڈائریکٹر نے وقت اور جگہ کے روایتی تصورات سے بالاتر ہو کر کام کیا۔ حقیقت کی افزائش اور اثر نو تصور یادداشت کی بنیاد بناتا ہے۔ ہر ترتیب اور ہر کردار جاری نفسیاتی وقت کے نتیجے میں اپنی منفرد تفصیلات، جذبات اور اشارے برقرار رکھتا ہے جو زندگی کے ابہام کو بھی ظاہر کرتا ہے۔